वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 3। जी हाँ, सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 एंड सैंपल पेपर 3 तीनों ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तीनों वीडियोस देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर जो क्लास 6 उसकी प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी, उसे जाकर जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो चलिए पेपर सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, पेपर 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको फिलअप दिया गया है, वी यूज डैश सॉल्यूशन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के प्रेजेंस के लिए आप किस जो है वो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन, ठीक है। इसके बाद है शुगर इज डैश इन वाटर। तो शुगर जो है वो क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है, यानी कि सॉल्यूबल होता है वाटर में। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने या तोड़ने के काम आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्विच। नेक्स्ट है डैश रूट डोंट हैव मेन रूट। तो इसका मेन रूट जो है वो नहीं होता, तो ये किस तरीके का रूट है? फाइब्रस रूट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू पास हो सकती है? कंडक्टर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम राइस बाय हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। हाथों से चुनकर जो है वो हम जो है मतलब कि चावल में से जो है वो कंकड़ निकाल सकते हैं। स्कल प्रोटेक्ट्स डैश ऑफ बॉडी। तो स्कल जो है वो किस चीज को हमारे प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ब्रेन लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डैश गैस इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग ऑफ लिविंग बींग। तो लिविंग बींग के लिए सांस लेने के लिए कौन सी गैस जो है वो जरूरी होती है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट है 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो 5 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 5000 मीटर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है करेक्ट आंसर, एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया जो है वो किसकी कमी की वजह से होता है? बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड। तो जो पानी में एनिमल रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। टेरिटोरियल एनिमल जो होते हैं वो जमीनों पर रहते हैं। एरियल एनिमल जो है वो हवा में उड़ते हैं, बेसिकली उड़ने वाले एनिमल्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स भी चाहिए, है ना, वायर भी चाहिए, जो एक डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है बेसिकली लाइट है जैसे, है ना, तो वो चाहिए। तो सारे चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज। मैग्नेटिक मटेरियल इसमें से कौन सा है? आयरन है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ विंग्स ऑफ अ फैन। तो फैन का जो है बेसिकली जो मोशन ऑफ विंग होगा वो किस तरीके का होगा? सर्कुलर होगा। इसमें से ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? जिसमें से लाइट जो है वो मतलब पास आउट जो है वो नहीं हो सकती, उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें से कौन सा इसका आंसर है? तो आयरन। नेक्स्ट यहाँ पर है मूविंग एयर जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विंड। फॉर शेडो फॉर्मेशन वी रिक्वायर। तो शेडो बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक स्क्रीन होगा जिसपे शेडो कास्टिंग होगी, एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट ऑफ अ मैंगो इज कॉल्ड। तो मैंगो का प्लांट जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ट्रू फॉल्स का, जिसमें कि 9 आपको ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। तो थ्रेशिंग जो है वो तरीका होता है जिसमें से जो दाने हैं, ठीक है, स्टॉक्स में से वो अलग किए जाते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है ये। इसके बाद है पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन बी सेपरेटेड। तो मैग्नेट के जो पोल्स है उन्हें अलग किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो लेंथ की वो मीटर होती है, सही है। स्टेमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमें जो है वो दूध या दूध वाले पदार्थों से जो है वो कैल्शियम मिलता है, सही है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेटल के थ्रू पास आउट हो सकता है, सही है, ठीक है। कैमल का जो हेम्प है, ठीक है, हेम्पर लिखा है यहाँ पे बट हम्प होगा, ठीक है। तो जो खाना पानी जो है वो स्टोर होता है, तो ये सही है। द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड से वेपर बनाना, उसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विनेगर जो है वो पानी में सोल्यूबल है, तो ये जो है वो सही है, मतलब घुलनशील है, ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद आ जाती है मैथ, उसमें आपको ये 8 नंबर की है, ठीक है। तो बुक जो है वो किसके साथ मैच हो जाएगा? वो हम करेंगे पेपर के साथ। विटामिन डी जो है उसकी कमी से जो है वो रिकेट होता है। मैग्नेटाइट जो है वो नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सन है, ठीक है। सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट बाय एयर, तो वो प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं विनोइंग।
फिर हिंज ज्वाइंट जो है वो आपको फिंगर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये स्लिंग नहीं होगा, ये स्विंग होगा, ठीक है। तो स्विंग में हमें पीरियोडिक मोशन जो है वो देखने को मिलता है, और ग्लास जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो है वो ई पार्ट है, ठीक है। 12 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। नेम 2 व्हीकल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के 2 व्हीकल आप कोई भी लिख लो अपनी तरफ से, कार, बस, स्कूटर, है ना। तो कोई भी व्हीकल का नाम लिख दो। अगला है व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट, गिव एग्जांपल। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल वुड या आयरन शीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल इज कॉल्ड डेजर्ट शिप, तो डेजर्ट का शिप जो है वो किसे बोला जाता है, उसके फीचर्स बताने हैं। तो कैमल को जो है वो डेजर्ट का शिप कहा जाता है, और इसके फीचर क्या है कि इनके पास कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होता, यानी कि इन्हें पसीना नहीं आता, ताकि ये बेसिकली बॉडी में अपने पानी को स्टोर कर सके, है ना। तो वाटर लॉस जो है वो ना हो। इनके पैर जो है वो मतलब कि चौड़े और गद्देदार होते हैं, ताकि सैंड पे ये इजीली चल सके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैलेक्स, तो कैलेक्स क्या होता है, द ग्रुप ऑफ आउटर ग्रीन लीव्स, तो आउटर ग्रीन लीव्स का जो ग्रुप होता है या जो सेपल्स होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग जो है वो कैलिक्स कहते हैं। अगला है बैलेंस डाइट क्या है, तो वो डाइट जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट जो है वो मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रफेज और वाटर होता है, उसे हम लोग बैलेंस डाइट या बैलेंस्ड फूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ दैट कंटेन्स मैग्नेट, तो मैग्नेट जिन जिन में होता है, ऐसे कोई 2 डिवाइस के नाम लिखने में, यहाँ पे मैंने आपको 3-4 लिख दिया है। डोर कैचर, ठीक है, मोबाइल कवर, स्पीकर एंड पर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, और ज्यादातर ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एवोपोरेशन, एवोपोरेशन जो है वो क्या होता है, एग्जांपल देना है। तो वो प्रोसेस जिससे कि लिक्विड जो है वो वेपर में बदल जाता है, उसे हम लोग जो है वो एवोपोरेशन कहते हैं, जैसे कि कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर, ये इसका एग्जांपल दिया है। अगला क्वेश्चन है अर्थवर्म जो है वो किस तरीके से मूव करता है, तो अर्थवर्म मूव्स बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, तो वो बेसिकली बॉडी को पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकोड़ता है, और उसके बाद एक्सपेंड करता है, फैलता है। तो इस तरीके से अपने मसल को यूज करते हुए जो है वो आगे बढ़ता है। स्नेल मूव्स बाय मस्कुलर फुट, और जो स्नेल होता है वो मस्कुलर फुट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया है व्हाई शैडो इन आफ्टरनून इज स्मॉलर, तो दोपहर में जो शैडो बनता है वो छोटा होता है साइज में एज कंपेयर इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के कंपैरिजन में। क्यों होता है, क्योंकि आफ्टरनून में सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, जिससे कि जो है वो शैडो जो है वो छोटी बनती है, और मॉर्निंग सनलाइट फॉल्स ओब्लिकली इन फॉर्म लार्जर शेडो, और तो मॉर्निंग में जो है वो बेसिकली लार्जर शेडो होता है, क्योंकि जो शेडो मतलब कि बेसिकली लाइट है वो एक साइड से आ रही है, ठीक है। इसके बाद से है नेम द कंपोनेंट ऑफ एयर, एयर के मतलब बेसिकली जो एयर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है वो बताना है, उसके कंपोनेंट क्या है। तो नाइट्रोजन इसमें 78% आ जाता है, ऑक्सीजन 21% आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% आ जाता है। इसके अलावा कुछ नोबल गैसेज होते हैं, और वाटर वेपर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो पिटियोल, लैमिना, मिडरिब और वेन। डायग्राम के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे हमने लीफ का डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी मिडरिब है, ये जो है वो इसका मार्जिन है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने जो है वो बेसिकली डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट एफ, जिसमें कि 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है गिव 3 डिफरेंसेस, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में। यहाँ पे मैंने आपको 7 डिफरेंसेस दिए हैं, जो इजी लगे वो कर लेना। लिविंग थिंग मूव कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकता। लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करते। लिविंग थिंग को खाने की जरूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग को नहीं होती। लिविंग थिंग फील कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो है वो फील नहीं कर सकते। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और लिविंग थिंग सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिविंग थिंग का है ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जबकि नॉन लिविंग थिंग के हैं चेयर, टेबल, पेन, बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ विल यू शो द एयर सपोर्ट्स बर्निंग, आप किस तरीके से बताएंगे कि एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है, मतलब एयर की वजह से जो है वो चीजें जलती है। एक छोटा सा कैंडल लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो है हम जो है कवर द बर्निंग कैंडल विद ग्लास जार, उसे हम ग्लास जार से जो है वो कवर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कैंडल जो है वो बुझ जाएगी, जिससे कि सब मतलब कि प्रूफ होता है कि जब तक उसके अंदर बेसिकली एयर था, है ना, तब तक तो वो जलता रहा, जैसे एयर खत्म हो गया तो वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक लेबल डायग्राम बनाना है फ्लावर का, उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम जो है वो बना हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के मोशन बताने हैं और उसके एग्जाम्पल देना है। तो मोशन है, सर्कुलर मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, लीनियर मोशन जैसे कि ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पे चल रही है, कार जो है वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, ठीक है। सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा फैन के विंग्स में, जो कि मतलब मूविंग फैन में आप कह सकते हो बेसिकली, और क्लॉक के हैंड्स में, ठीक है। पीरियोडिक मोशन जो है वो आपको स्विंग में देखने को मिलेगा और क्लॉक की नीडल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, दो एग्जांपल देने हैं। तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। एग्जाम्पल ले लेते हैं कंडक्टर का, वो है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, और इंसुलेटर का सारे नॉन मेटल, ग्रेफाइट को छोड़कर, इसके अलावा रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन क्या होता है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, और हमें सेपरेट करने की जो है वो बेसिकली जरूरत क्यों होती है। तो सेपरेशन एक वो तरीका होता है जिससे कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स, बेसिकली मिक्सचर में से अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन की वजह से जो है जो अनडिजायरेबल चीजें हैं उनको हम रिमूव करते हैं, जैसे कि चावल में से जो है वो कंकड़ को निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग तरीके के जॉइंट्स प्रेजेंट है उसको बताना है हमने। तो फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट जो है इसमें नहीं होती, जैसे कि हमारे स्कल का जॉइंट होता है। फिर मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर बेसिकली मूवमेंट जो है वो हो सकती है, ये भी 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो इसके अंदर जो है, इन दिस जॉइंट अ बॉल लाइक एंड ऑफ द वन बोन मूव्स इन सॉकेट लाइक एंड ऑफ द अदर बोन। तो बेसिकली दो जो है वो एक सॉकेट टाइप का वो होता है, ठीक है, एक बॉल जैसा बनेगा और दूसरा जो है वो इसे कवर करेगा, तो इस तरीके से बनता है। फिर पाइवट जॉइंट आ जाता है, और ये जो है वो हमें नेक में देखने को मिलता है। हिंज ज्वाइंट आ जाता है, तो ये जो है बेसिकली हमें एल्बो और नीज में देखने को मिलता है। फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट आ जाता है जो कि हमें रिस्ट यानी कि कलाई में देखने को मिलती है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।